पुछिया करके युवक है जिसको आपने वीडियो में भी देखा होगा, उसने गोली चलाई है। उसके साथ जय तिवारी, ये दोनों लोग 17 तारीख जो भंडारा था उसमें गए थे खाने के लिए। इसको वहाँ पे बुलाया गया, सनी कुमार को। इसको किसी बहाने से गलियों में ले जाया गया और वहाँ पे जाके इसको गोली मार दी गई। नमस्कार, राइट फॉर न्यूज में आपका स्वागत है। दानापुर के एएसपी अभिनव धीमान ने बताया कि पूछताछ में अपराधियों द्वारा बताया गया कि छपरा, सारण जिला के गड़खा थानांतर्गत चितावनेगंज बाजार में स्थित फ्लिपकार्ट ऑफिस में सभी अपराधियों ने मिलकर 5 लाख रुपए लूटे थे। लूटा गया 5 लाख रुपया मृतक सन्नी कुमार रख लिया था, जिस कारण उपरोक्त सभी को उक्त लूटे गए रुपए को लेकर सन्नी कुमार को विवाद हुआ था तथा उसी पैसा को लेकर घटना के दिन सभी मिलकर सन्नी कुमार को धनेश्वरी स्कूल के पास बुलाए तथा वहां बुलाकर गोली मारकर हत्या कर दिए। गिरफ्तार अपराध कर्मी का नाम हर्ष कुमार, संतोष कुमार उर्फ संतोष तिवारी, जय कुमार उर्फ जय तिवारी उर्फ बाबा, पुछिया उर्फ बजरंगी, राहुल कुमार उर्फ टी मुकेश। उनके पास से 2 फायर किया गया खाली खोखा जिसके पैदे पर KF 7.65 अंकित पाया गया। एक उजला रंग का सैमसंग कीपैड मोबाइल। फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापमारी की जा रही है तथा अन्य बिंदुओं पर अनुसंधान किया जा रहा है। जब करीब 11:15 बजे एक सूचना मिली कि एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। धनेश्वरी स्कूल के बगल में इसका शव बरामद हुआ था। जब वहाँ का CCTV फुटेज अवलोकन किया गया तो उससे पाया गया कि 2 शूटर्स इस आदमी को, सन्नी कुमार करके एक युवक है, उसकी हत्या कर दी गई है। जब फ्रेंड्स और रिलेटिव से इन दोनों लोगों का सत्यापन किया गया तो उसमें से एक व्यक्ति का नाम जो पता किया गया वो था जय तिवारी करके। फिर जय तिवारी को गिरफ्तार किया गया टेम्पो स्टैंड से। ये परसों की बात है। उसके बाद जब जय तिवारी से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि ये पूरी घटना करने का कारण ये था कि पैसों को लेन देन की वजह से ये घटना की गई थी। ये पूरी एक गैंग ऑपरेट करती थी जो फ्लिपकार्ट और स्नैपडील और ऐसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो हैं उसमें काम करते थे। और उनके द्वारा एक रिसेंट घटना की गई थी दरखा में, करीब 5 लाख रुपए की इनने वहाँ पे लूट की गई थी। इसमें कुछ लोग इन्वॉल्व थे जो पता लगा है। उसमें से सन्नी कुमार, हर्ष, संतोष, समर, मुकेश, राहुल उर्फ टीटी और जय तिवारी करके ये सभी लोग इन्वॉल्व थे। उसमें से आपको बता दें कि ये जो सन्नी कुमार है, जो मृतक है, वो भी उसमें लूट में इन्वॉल्व था। उसके बाद जब आगे गिरफ्तारी हुई तो उसमें हमें संतोष, हर्ष और समर, इन तीनों की भी गिरफ्तारी की गई है। संतोष की गिरफ्तारी आज हुई है। जब इनसे भी पूछताछ की गई, हर्ष और समर से जब पूछताछ की गई तो ये पता लगा कि जो 5 लाख रुपए थे वो सारे के सारे पैसे संतोष ने अपने पास रखे थे। और इसमें से जो सन्नी कुमार है मृतक, वो चाहता था कि क्योंकि उसका अभी शादी होने वाली थी, उसका छेका 18 तारीख को था, तो उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा पैसों की डिमांड कर रहा था, जिसको लेके बाकी सभी जो गैंग मेंबर्स थे उनमें एक कॉन्स्पिरेसी की गई कि इसी को रास्ते से हटा देते हैं ताकि हमें इंडिविजुअल शेयर मिल जाए। तो इसी क्रम में एक पोचिया करके युवक है जिसको आपने वीडियो में भी देखा होगा, उसने गोली चलाई है। उसके साथ जय तिवारी, ये दोनों लोग 17 तारीख जो भंडारा था उसमें गए थे खाने के लिए। इसको वहाँ पे बुलाया गया, सनी कुमार को। इसको किसी बहाने से गलियों में ले जाया गया और वहाँ पे जाके इसको गोली मार दी गई। एक बहुत ही काफ़ी इंटरेस्टिंग एक मोडस ऑपरेंडी पता लगा है इन सभी जितने भी इसमें लोग इन्वॉल्व हैं। उसमें ये लोग क्या करते हैं, जैसे इसमें से एक जो हर्ष है वो सुपरवाइज़र था, फ्लिपकार्ट में काम करता था। सनी डिलीवरी बॉय का काम करता था। तो ये लोग क्या करते थे कि मान लीजिए आपके पास पैकेट आए, ये सब रिटेल कस्टमर्स के लिए भी एक अवेयरनेस, मान लीजिए आप उन सब के लिए एक अवेयरनेस सॉर्ट ऑफ अ थिंग है, जिसमें क्या करते थे कि मान लीजिए 3000 का पैकेट आपके पास आया, 3000 का आपके पास डिलीवरी है, 3000 का आपका कार्टन है। उसको डिलीवर करने के लिए क्या करते थे, डिलीवरी बॉय उसमें से 3000 का सामान निकाल लेता था। मान लीजिए आपके पास शूज़ हैं या फिर शर्ट है, उसमें से निकाल लिया उसने 3000 का सामान, उसमें एक नकली आइटम डाल दिया। वो आइटम ये कस्टमर को डिलीवर कर देते थे, कस्टमर उसको वापस कर देता था। तो सारा रिफ़ंड कंपनी करता था। जो इम्पॉर्टेंट या फिर जो कॉस्टली आइटम है ये इसको अपने पास रख लेते थे। दूसरा मॉडस ऑपरेंडी क्या होता है
कि इनको नॉर्मली जो कम्युनिकेट करने का तरीका होता है कस्टमर से वो होता है थ्रू टोल फ्री नंबर। बट ये क्या बहाना करते थे, बोलते थे कि सर हम डिलीवर करने आ रहे हैं लेकिन हमारा फ़ोन डिस्चार्ज हो रहा है, आप हमें अपना पर्सनल नंबर दे दीजिए। जब वो पर्सनल नंबर दे देते थे तो कंपनी के थ्रू टोल फ्री नंबर पे जो रिकॉर्डिंग होती थी उससे ये इसको रीराउट कर लेते थे। अब पर्सनल नंबर से कांटेक्ट करते थे। अब मान लीजिए 3000 का एक पैकेट है, उसमें एक पुराना डब्बा ये यूज़ करते थे जो QR कोड है, मान लीजिए तो 300 रुपये का डब्बा है, उसका QR कोड निकालते थे, उसको 3000 के डब्बे पे चिपका देते थे। आइटम उसमें अभी भी महंगा वाला ही है, आइटम ये डिलीवर कर देते थे कस्टमर को 3000 वाला। कस्टमर को आइटम मिल गया, अब कस्टमर से ये जो कोड देते, जो रिसीविंग कोड होता है वो देते थे कैंसिलेशन का। अब कैंसिलेशन क्योंकि हुआ है 300 रुपये वाले डब्बे का, वो चला जाता था वापस कंपनी को। तो कस्टमर ने इनको दे दिया 3000 रुपये कैश, इनने जो कंपनी को रिफंड किया वो हुआ 300 रुपये सिर्फ। तो उसमें से जितना मार्जिन है वो इनका। तो ऐसी काफ़ी सारी इनने अटेम्प्ट्स ली थी। एक सगुना मोड़ पे जो ई कॉमर्स का एक और गोडाउन है, वहाँ पे भी इनने सेम मोडस ऑपरेंडी उसको एग्जीक्यूट करने का कोशिश किया था, लेकिन इसमें ये सफल नहीं हो पाए थे। ऐसे छोटे छोटे ये काफ़ी सारे अटेम्प्ट्स लेते हुए जब इनका मन बढ़ गया तो इनने जो दरखा है वहाँ पे एक मेजर कांड एग्जीक्यूट किया, जो लूट जी सारण वहाँ पे इनने एक मेजर एग्जीक्यूट किया, जिसमें हर्ष जो था वहीं पे एज सुपरवाइज़र काम करता था। वो एज अ लीड उनको वहाँ पे काम किया। वहाँ पे लोग गए, उनने वहाँ पे जाके लूट की, करीब 5 लाख रुपए इनसे लिया गया। उसी 5 लाख रुपए लेने के लिए और आपस में बांटने के लिए पूरा विवाद था। सारा पैसा जो है संतोष द्वारा रखा गया था। संतोष को आज सुबह हमने गिरफ्तार किया है।